हमारी आज की जो रेसिपी है वो वेजिटेबल लवर्स को बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये है एक मिक्स्ड वेजिटेबल। लेकिन ऐसी वैसी मिक्स वेजिटेबल नहीं है, सब्ज दीवानी हांडी, मतलब मिक्स वेजिटेबल के नवाब साहब। और हर नवाब की तरह ये डिश भी बड़ी शौकीन है, और इसको खाने वाले, इसके चाहने वाले एक बार इसे जब चख लेते हैं तो इसके दीवाने हो जाते हैं। जी हाँ, ये जो डिश है ये होगी अव्वल। शुरू करते हैं वेज दीवानी हांडी या सब्ज दीवानी हांडी। इस डिश को सक्सेसफुली बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। अब सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, जिसके लिए लेंगे तेल। प्याज को ब्राउन करना हमारा सेकंड स्टेप है। आपको तेल की मात्रा ज्यादा लग रही होगी, लेकिन घबराइए नहीं, बाद में ये कम हो जाएगा। अब देखिए, एक अच्छी करी बनाने की ट्रिक है कि प्याज बारीकी से, समानता से कटा हो और उसे आप ढंग से ब्राउन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये प्याज भून रहा है, हम सब्जियां काट लेते हैं। और सब्जियां काटते काटते मैं आपको बताता हूं सब्ज दीवानी हांडी के पीछे का राज। सब्ज दीवानी हांडी का शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन ये एक हैदराबाद की एक रॉयल डिश है। और इसकी जो शुरुआत है, शायद इसका राज इसके नाम में छुपा है, दीवानी। दीवानी वर्ड आता है एक अरबिक वर्ड दीवान से। और इन अरबिक होता क्या कि किसी जैसे बही खाता उसको दीवान कहते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर को भी दीवान का ओहदा दिया जाता है। वहीं पर कोई डिपार्टमेंट या महकमा है उसे भी कहते हैं दीवान। उसी तरीके से आप अगर रॉयल्टी को देखते हैं तो दीवान खास मतलब वो एरिया जहाँ पर सारे रॉयल्स और बड़े मिनिस्टर्स इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं। दीवान आम वहाँ पर जहाँ पर पूरी आम जनता जो है वो इकट्ठी होती है। तो दीवान के अलग अलग मीनिंग है। और अगर कोई पूरे एक महकमे का इंचार्ज है, उसको भी अलाउड है कि अपने नाम के आगे दीवान वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद किसी दीवान ने या किसी दीवान में ये डिश पहली दफ़ा पकी होगी और बेहद पॉपुलर हुई, तभी जो हैदराबाद के निज़ाम हैं उनके मेन्यूज़ में हमें ये डिश दिखती है। इस डिश की जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो करी या मसाला है वो काफ़ी रिच है। इसके अंदर बादाम जाता है भुना हुआ, जो एक बड़ा यूनिक एडिशन है, इस डिश को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। साथ ही इस डिश के अंदर आप सीजनल सब्जियां अपनी चॉइस से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, अगर मेरी मम्मी से पूछे कि जी दीवान क्या है, वो बोलेंगे वही सेट्टी जो इस्तेमाल होती है जब घर पर कोई मेहमान आता है, सोने की जगह नहीं होती तो उनको दीवान पे सुलाते हैं। लेकिन ये वो दीवान नहीं है, वो अलग फर्नीचर है, ये एक डिश है। ऑलराइट, सब्जियां कट गई। ऑलराइट, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं जी ब्राउन होने लगे हैं। बस इस स्टेज पे गैस बंद। और मेरी एक ट्रिक रहती है, प्याज को जब भी मैं ब्राउन करता हूं इस तरीके से, भुनने के बाद उसे निकाल लेता हूं ऐसे, मतलब छान लेते हैं। अब क्या होगा, जब प्याज फ्राई हो रहा होता है ना, तेल पीता है जब शुरू करते हैं उसे फ्राई करना, और जैसे वो फ्राई हो जाता है तेल छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए, तो खुले तेल में इसको आप फ्राई करिए ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। उसके बाद निचोड़ दीजिए, मैक्सिमम ऑयल निकल जाएगा। दीवानी होने के साथ साथ थोड़ी हेल्दी भी होनी चाहिए ना ये। ओके, अब क्या करना है, प्याज को फैला लेना है, क्योंकि इसके अंदर गर्मी बहुत होती है, तो अपनी गर्मी में ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा। और फिर यूँ छुरी से या चम्मच से, कांटे से फैला लीजिए। क्या बढ़िया प्याज तैयार हुआ है। ब्रिस्ता कहते हैं, ब्रिस्ता, कॉफी वाला नहीं, प्याज का ब्रिस्ते हैं। हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्राइड अनियन तैयार। अब वापस से यही तेल, जरा सा तेल वापस हांडी में डालेंगे, और इस दफा हम फ्राई करेंगे थोड़े से बादाम। देखिए, मेरे उस्ताद ने, जिसने मुझे ये डिश सिखाई थी ना, वो कहता था काजू नहीं बादाम डालो, बादाम का अपना अच्छा टेस्ट आता है। और कहीं उनका ये कहना भी सही है, क्योंकि देखिए हर ग्रेवी के अंदर अगर हम काजू ही डालेंगे तो सेम ही फ्लेवर आएगा। तो बादाम अगर आपके पास है बेस्ट है, नहीं है तो काजू सेम मात्रा में आप डाल सकते हैं, घबराइए नहीं। अब देखिए, 1 मिनट गरम तेल में इसे चलाना है, ये अंदर तक खुद ब खुद ब्राउन हो जाएगा। एक बार बादाम भुन गया, सिंपल है, इसे गैस को बंद करना है और इसे दोबारा से, जैसे प्याज छाना था इसे भी छान लेना है। और देखिए, जैसे बादाम पकता है ना तो पिट पिट करके एक आवाज़ आती है, अंदर से फटकर क्रैक होता है। अब यहां से काम जल्दी जल्दी करना है जी, वरना आप बोलेंगे कि मैं बातें करता रहा और डिश में इतना टाइम लगा दिया। प्याज, बादाम और उनका दोस्त दही
ये तीनों दोस्त क्यों हैं? क्योंकि इनको जब हम ग्राइंड करेंगे और पकाएंगे तो एक बढ़िया करी बनेगी। पिस गया। अब करी बनाने के लिए दोबारा से हांडी गर्म करनी है, थोड़ा सा ऑयल इसमें। सबसे पहले तेज पत्ता, बेसिकली सारे खड़े मसाले डाल देंगे। और देखिए जो प्याज हमने भूना था उसकी खुशबू इस तेल के अंदर है, तो ये तेल ज़ाया नहीं जाएगा। जैसे आप बिरयानी बनाते वक्त, सब्ज़ी बनाते वक्त, नॉनवेज बनाते वक्त इस्तेमाल करिए, बढ़िया टेस्ट देगा। ऑलराइट, ये थोड़ा शाही जीरा, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और इलायची। अब इसके अंदर ये अदरक लहसुन की पेस्ट, हल्का सा पानी। अदरक लहसुन को भूनना है और इसे थोड़े भूरे रंग की तरफ लेके जाएंगे। इसमें जाएगी अब हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा नमक। क्विक स्टर, हल्की आंच पर, जरा सा पानी ताकि मसाले जले ना। अब देखिए प्याज, बादाम भुना हुआ है, बस ये दही को पकना है। अब देखिए हल्की आंच पर इसे पकाइए जब तक कि इसका रोगन बाहर नहीं आ जाता। आ गया जी। अब इसमें जाएगी हमारी ये पेस्ट, बस ऐसे घुमा दो और थोड़ी देर में बहुत बढ़िया रंग निकल आएगा इसका। ये देखिए, थोड़ा पानी डालकर ये जार में जितना है मसाला, जितनी पेस्ट है, सब इस्तेमाल करनी है। और देखिए इसे चलाते जाइए और क्या बढ़िया इसका रंग निखर कर आएगा। ये जी हमारी दीवानी हांडी रंग ही दीवाना कर रही है। आएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इस करी को ना हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है ताकि रोगन इसका ऊपर निकल आए। और क्योंकि ये छींटे मारेगी इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद हल्की आंच पर इसे रख देना यहाँ। सब्जियों को अब हमें पकाना है, सिंपल है। यही हमारा जय हो ब्राउन अनियन ऑयल। इसी के अंदर थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए सब्जियों का मैं इसमें मक्खन डाल रहा हूँ। तो थोड़ा ऑयल, थोड़ा मक्खन, परफेक्ट। तो सबसे पहले जी अदरक डालेंगे, उसमें हरी मिर्च यूँ 1/2 करके, 2-3 डाल सकते हैं जितना स्पाइसी आपको करना है। अदरक और मिर्ची, इनके जो संयोग है, जो तारे हैं, इनकी जो कुंडली है जो मिली थी, वो भगवान ने खुद बैठ के बनाई थी और मिलाई थी। हल्का सा ये जोर पकड़ा इसने, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि आलू ने पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है। आलू को 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। देखिए ये जो रेसिपी है ना, इसमें सब्जी तो एक ही बन रही है लेकिन 2 अलग अलग पैन का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप ऐसा करते हैं ना तो ग्रेवी अपने हिसाब से पकती है, सब्जियों को अलग समय लगता है, अपने हिसाब से पकती है। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है ना, वो आपको एक बिल्कुल परफेक्ट डिश मिलती है। इस बात की गारंटी मेरी है जी। अब देखिए ये जो ग्रेवी है, इसे हो गए 10-12 मिनट पकाते हुए, तो ये ग्रेवी हमारी तैयार है। तो ग्रेवी को बंद कर देंगे और चलते हैं जी सब्जियों की तरफ। वाह वाह, क्या रंग पकड़ा आलू ने, वेरी नाइस। आलू थोड़े से क्रिस्पी हुए। अब इसी दौरान इसमें जाएगी गोभी, क्योंकि गोभी को भी थोड़ा समय लगता है पकने में। गाजर भी, क्योंकि गोभी, गाजर और बीन्स जो है वो लगभग एक ही खेत की मूली है, एक साथ पक जाती हैं, एक ही समय लगता है। बटर और वो ब्राउन अनियन ऑयल का फ्लेवर इसमें चढ़तक, प्लस स्वाद अनुसार नमक। सब्जियों को अगेन हाई हीट पर 2 मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें जाएगा जी हमारा मशरूम, क्योंकि मशरूम पानी छोड़ता है तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। और मशरूम नहीं खाते, डोंट वरी, पानी का एक हल्का सा छींटा आप इसमें मार सकते हैं। थोड़ी सी ब्रोकली हमारी, और कैप्सिकम और पालक को हम एंड में डालेंगे। इसी दौरान इस पर हम साबुत कसूरी मेथी डाल रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश मेथी के पत्ते हैं ना, एक मुट्ठी भर फ्रेश मेथी के पत्ते डाल दीजिए, देखिए जो ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस डिश के अंदर। ये लो जी, दीवाना करने वाली दीवानी हांडी। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ हमारा ये भुट्टा और ताज़ी हरी मटर, थोड़ा सा नमक और हल्का सा पानी का छींटा। और अब आएंगे इस पे ढक्कन महाराज। सब्जियों को 10 मिनट तक पकाइए ढककर हल्की आंच पे, ताकि ये ऑलमोस्ट 70 to 80% पक जाए। बस जब तक ये कट रही है हम काटेंगे पनीर। अब देखिए
सब्ज दीवानी हांडी में कायदे से तो नहीं जाती, लेकिन इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि जितने भी पनीर लवर्स हैं ना वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि पनीर बड़ा इंपॉर्टेंट है वेजिटेरियंस के लिए। वो होगा ना, अगर कोई पंचायत बनेगी कभी सब्जियों की तो उसका सरपंच पनीर ही होगा। सब्जी 70-80% डन है और उसके अंदर हम डालेंगे हमारी ये करी, ऑल ऑफ इट। अब गलती नहीं करनी आपने कि चला दिया महारथियों की तरह, इसमें तलवार की तरह करछी। तमीज से, प्यार से, वरना सब्जी टूट जाएगी। हल्के हल्के ऐसे। और देखिए दीवानी हांडी क्या मस्त लग रही है। हालांकि इसे आप हांडी में भी डाल सकते थे, लेकिन इसके अंदर क्योंकि मोटा मुंह है ना, बड़ा फैला हुआ मुंह, तो आपको अच्छे से दिखेगी पकते हुए, ब्यूटी शॉट्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा पनीर, पालक के पत्ते, थोड़ा कैप्सिकम और थोड़ा टमाटर। पनीर, कैप्सिकम, टमाटर, पालक चारों बहुत ही डेलिकेट है, इसलिए अब 3-4 मिनट जो इसे पकाना है उसी के अंदर ये फर्स्ट क्लास पक जाएंगे। और ये जो ग्रेवी बनेगी ना, ये सेमी ड्राई होती है दीवानी हांडी की, लटपटी, इसलिए इसको अब सुखाना है। उतने में सब्जियां भी तैयार और हम खाने के लिए तैयार। वाह क्या मस्त खुशबू आ रही है, हाय दीवाने हो गए। चलिए प्लेट करते हैं वेज दीवानी हांडी को। सुपर। और वेज दीवानी हांडी